कल पटना उच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए मुझे वो जो गलत एफआईआर था उस एफआईआर को निरस्त कर दिया और मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। मेरे ऊपर कोई धारा नहीं रहा है। 11 लाख का इनाम रखे थे जीभ काटने पर। हाँ देखिए, जीभ काटने का मतलब सिर्फ जीभ को कैंची से काट लाना ही नहीं होता है। उन्होंने माफ़ी मांग लिया है इस विषय। आगे से आप लोग दोनों में से कोई भी मतलब इस तरह के बयान नहीं दीजिएगा। देखिए, सनातन धर्म के विरोध में अगर कोई अपमानित करने का प्रयास करेगा तो गजेंद्र झा तो यूं ही प्रचंड खड़ा रहेगा। मुझे लगता है जीतन राम मांझी भी अब अनर्गल बातें नहीं करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। पिछले कुछ महीने पहले आपने एक विवाद सुना ही होगा जीतन राम मांझी को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर, ब्राह्मण पे जो उन्होंने टिप्पणी दिया था। उसके बाद फिर गजेंद्र झा ने एक विवादित बयान दिया था कि जो भी जीतन राम मांझी का जीभ काट कर लेकर आएगा उसे मैं 11 लाख का इनाम दूंगा। आज वही गजेंद्र झा आज हमारे साथ मौजूद हैं और बीजेपी कार्यालय के बाहर वो मौजूद हैं और यहाँ पर वो एक तरह से देखिए आप कैसे होली मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। खुशी के मौके पर वो खुश हैं काफ़ी। थोड़ा उनसे ही हम जानना चाहते हैं। गजेंद्र जी काफ़ी खुश हैं, पूरा गुलाल लगाए हुए हैं। हाँ देखिए, ये तो मुझे लगता है कि यह खुशी तो मुझसे ज़्यादा आप मीडिया वाले मना रहे हैं, क्योंकि जिस समय में मेरे ऊपर इस तरह का प्रतिघात किया गया था, मुझे फंसाया गया तो जो पहला सबसे बड़ा समर्थन मुझे मिला था वो मीडिया बंधुओं का मिला था। तो मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करते हुए पटना उच्च न्यायालय का मैं हृदय से आभारी हूँ। साथ ही साथ सभी सनातन धर्म के युवा जो मेरे साथ रहे, इस देश का वो हर एक हिंदू जो मेरे साथ रहा उस संघर्ष के दौर में। क्योंकि देखिए, आज से 1.5 वर्ष पहले जब मेरे ऊपर हरिजन एक्ट में साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत केस किया गया था, एफआईआर किया गया था, तो मैं बहुत प्रताड़ित हुआ था। मेरे ऊपर एफआईआर के बाद मेरी गिरफ्तारी का आदेश हो गया था। मेरे ऊपर मेरा कुर्की जब्ती निकाला गया था। जगह जगह मुझे पकड़ने के लिए छापे मारी की जा रही थी। गजेंद्र झा कभी कहीं भागा भी नहीं और टॉर्चर करने के लिए, मुझे प्रताड़ित करने के लिए प्रशासन ने कोई कमी भी नहीं छोड़ी। कल पटना उच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए मुझे वो जो गलत एफआईआर था उस एफआईआर को निरस्त कर दिया और मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। मेरे ऊपर कोई धारा नहीं रहा है। उस केस को ख़त्म कर दिया गया है। यह एक हिंदुस्तानी का जीत है। यह तो श्री राम प्रभु की भी जीत है, क्योंकि उनको भी अपमानित किया गया। यह तो रामायण की भी जीत है, क्योंकि उसे भी झूठा बताया गया। ये तो माँ जानकी की भी जीत है, क्योंकि उन्हें भी काल्पनिक बताया गया। और सभी हिंदुओं की भी जीत है, क्योंकि सभी हिंदुओं का भी अपमान हुआ था। बीजेपी में आपको फिर से मतलब वही सम्मान सारा कुछ मिलेगा? देखिए जी, बीजेपी ने, मैं नहीं कहूँगा कि कभी मुझे अपमानित करने का प्रयास किया। एक राजनीतिक दल की अपनी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, मैं उस पर टीका टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस घर में आप 25 वर्षों से हैं और बड़ी मजबूती से हैं, अपना तन मन धन लगा के हैं, निश्चित तौर पे उस घर से आप बहुत दूर नहीं रह सकते। तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने या किसी राजनीतिक मकसद से नहीं आया हूँ। आज मैं कार्यालय में अपने पुराने साथियों के साथ अपनी खुशी साझा करने आया हूँ। 11 लाख का इनाम रखे थे जीभ काटने पर। हाँ देखिए, जीभ काटने का मतलब सिर्फ जीभ को कैंची से काट लाना ही नहीं होता है। एक गलत व्यक्ति जब गलत बयानबाजी करने लगता है, समाज को बांटने काटने का काम करने लगता है, तो उसको जुबान बंद करने का भी कुछ होता है। रियल में कोई काट लेके आता था। देखिए, अब वो बीत गया। उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, तो अब उस विषय को चर्चा करना बहुत उचित नहीं है। उन्होंने माफ़ी मांग लिया है इस विषय। आगे से आप लोग दोनों में से कोई भी मतलब इस तरह के बयान नहीं दीजिएगा। देखिए, सनातन धर्म के विरोध में अगर कोई अपमानित करने का प्रयास करेगा तो गजेंद्र झा तो यूं ही प्रचंड खड़ा रहेगा। मुझे लगता है जीतन राम मांझी भी अब अनर्गल बातें नहीं करेंगे। मतलब उन्होंने छोड़ दिया। ये तो सनातन धर्म की खूबसूरती है कि अगर बार बार अपमान करेंगे तो श्री कृष्ण ने भी जो है वो 100 गलतियां ही माफ़ की थी। सुदर्शन चक्र तो उनको भी उठाना पड़ा था। चलिए, गजेंद्र झा हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि इनका कहना है कि भाई सनातन धर्म में अगर किसी की धर्म के ऊपर कोई अगर इस तरह के विवादित बयान देता है, टिप्पणी देती है, तो ये गलत है। और जीतन राम मांझी भी हो सके अब इस तरह के अनर्गल बयान ना देंगे तो अच्छी बात है और हम भी उनका पूरे तरीके से रिस्पेक्ट भी करेंगे। चलिए, खुशी मना रहे हैं गजेंद्र झा यहाँ पर और पूरे सम्मान से उन्हें बीजेपी में फिर से वापस ले लिया है। अच्छी बात है। चलिए, इतना ही। लाइव बिहार में बने रहें। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।